नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव वासु पूज्य भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे चर्चा चल रही अपनी कि खरदूषण युद्ध में मारा गया था और उसके बाद लक्ष्मण राम को सांत्वना देने के लिए गए थे, तो उन्होंने राम का मुंह धुलाया और मुंह धुला करके उनको सांत्वना दी। और सांत्वना देने के बाद रत्नजटी वहाँ पर पहुँच गया, तो रत्नजटी के द्वारा उन्होंने उसको आज्ञा दी कि हे रत्नजटी, तू जो है सीता का कहीं भी पता लगाओ, क्योंकि बिना सीता के राम जिंदा नहीं रहेंगे और बिना राम के मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। ठीक है, तो सीता में राम के प्राण सीता में अटके हैं और मेरे प्राण राम में अटके हैं, तो ऐसे से भी हो तुम सीता का पता लगा करके आओ। ऐसा रत्नजटी को नहीं, किसको दी थी? उस विराधित विद्याधर को दी थी। और वह विराधित विद्याधर सब जगह ढूंढने गया था कि कहाँ है सीता, तो उसकी अपनी चर्चा चल रही थी। ठीक है, जिनके नेत्र पृथ्वी पर लग रहे थे, ऐसे उन विद्याधरों का मन शून्य जानकर मिलान नेत्रों के धारक राम ने लंबी और गर्म सांस भरकर कहा कि हे धन्य विद्याधरों, आप लोगों ने अपनी शक्ति ना छोड़ते हुए हमारे कार्य में प्रयत्न किया है। वो सारे विद्याधर सीता को ढूंढने गए थे, लेकिन किसी को भी सीता का पता नहीं लगा। और जब पता नहीं लगा तो सारे विद्याधर आकर के और राम के सामने मुंह लटका करके खड़े हो गए। और मुंह लटका के जैसे ही खड़े हुए तो राम समझ गए कि मुंह लटकाए खड़े हैं, मतलब काम नहीं हुआ है, समझ रहे। तो फिर उन्होंने विद्याधरों से क्या बोला कि हे विद्याधरों, आपने अपनी शक्ति को ना छोड़ते हुए हमारे कार्य में हमारी सहायता करी है। आपका जितना काम था आपने किया है, लेकिन पर मेरा भाग्य ही विपरीत है। अब तुम क्या कर सकते हो, हमारा भाग्य ही खराब है। अब जब हमारा भाग्य खराब है तो काम होने वाला नहीं है। अब आप लोग अपनी इच्छा अनुसार बैठिए अथवा अपने अपने घर जाइए। अब आपको बैठना हो तो बैठो और जाना हो तो जाओ। जो रत्न हाथ से छूटकर बड़वा नल में जा गिरता है, वह क्या फिर दिखाई देता है? हाथ में रत्न था, बड़वा नल में गिर गया, अब वो फिर से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। निश्चय ही जो कुछ कर्म मैंने किया है उसका फल प्राप्त करने योग्य है, उसे ना आप अन्यथा कर सकते हो और ना मैं अन्यथा कर सकता हूँ। ऐसा मैंने पूर्व भाव में कोई कर्म किया होगा कि किसी की स्त्री का हरण करवाया होगा, तो आज मेरी स्त्री का हरण हो गया। जैसा कर्म मैंने किया है वैसा मुझे मिल गया। और उस कर्म के उदय को ना तो विद्याधर अन्यथा कर सकते हैं और ना मैं स्वयं बलदेव अन्यथा कर सकता हूँ। मेरे भाई बंधुओं से रहित कष्टकारी दूरवर्ती वन का आश्रय लिया, शुभावी भाग्य रूपी शत्रु ने मुझ पर दया नहीं करी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके और इस बीच जंगल में सहारा लिया, लेकिन बीच जंगल में आने के बाद भी सत्कर्म रूपी शत्रु ने मुझे वहाँ भी नहीं छोड़ा। पहले तो घर में नहीं छोड़ा। घर में कैसे नहीं छोड़ा कि घर से अलग करवा दिया, घर से भगा दिया कर्म ने। और फिर जब घर से ही भाग के यहाँ जंगल में आया तो यहाँ भी कर्म को चैन नहीं पड़ी, उसने यहाँ भी मुझसे अपने बंधुओं को छुड़ा लिया। जान पड़ता है यह उत्कट दुर्देव मेरे पीछे लग गया है, सो इससे अधिक दुख और क्या करेगा। यह जो कर्म है ना, दुर्देव, दुर्देव मतलब
दुर्भाग्य अशुभ कर्म मेरे पीछे लग गया है, और पीछे जब लग गया है तो यह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। एक से एक आगे 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 एक और एक विपत्तियां नियम से आती रहेंगी। इस प्रकार कहकर राम विलाप करने लगे। तब सांत्वना देने में निपुण विराजित ने बड़ी धीरता से कहा कि हे देव। अब ऐसा कह कर के राम क्या करे, रोने लगे, दुखी हो गए। तो जब दुखी हुए तो वह विराजित जो था वो बोल रहा है, क्या बोला कि हे देव, आप इस तरह अनुपम विषाद क्यों करते हैं? आप थोड़े ही दिनों में निष्पाप शरीर की धारक प्रिया को देखेंगे। यथार्थ में यह शोक कोई बड़ा भारी विष का भेद है, जो आश्रित शरीर को धैर्य का आश्रय शरीर को नष्ट कर देता है। क्या बोले, शोक जो है वो विष का भेद है। विष का भेद है मतलब जहर की कैटेगरी का है, और जिसको शोक आता है तो वो क्या करता है, जल्दी से शरीर को नष्ट कर देता है। बहुत सारे लोग हैं, अब दुखी हो जाएं तो बेचारे 100 किलो के थे, 6 महीने से दवाइयाँ खा रहे थे, वजन घट जाए, नहीं घटा, लेकिन कोई शोक आकर के घेरा तो 50 किलो का बचा। समझ रहे ना? तो शोक, किसी को कोई चिंता हो, कोई शोक हो, कोई मस्तिष्क में बात बैठ जाए तो बैठी हुई बात अंदर अंदर में काटती है, और अंदर में काटते काटते वह जीव नष्ट हो जाता है। तो ऐसे हम बता रहे कि शोक जो है वो विष का भेद है। विष का मतलब जहर का भेद है। तो जैसे जहर खा लो चाहे शोक कर लो, ठीक है? तो इसलिए माताओं, शोक करना बंद कर। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, एक एक करके सबको जाना है। जब सबको जाना है तो कौन किसके लिए रोए? तुम हमारे लिए रो, हम तुम्हारे लिए रोएंगे। समझ रहे ना? अपन ने ऐसी परिपाटी बना रखी है, अपन उसके घर पे जाके रोते हैं, फिर अपन चले जाते तो वो अपने घर पे आके रोता है। तो ऐसी परिपाटी संसार की बनी हुई है। लेकिन जब तक रोने की परिपाटी बनाए रहोगे, जब तक संसार में भटकते रहोगे, यदि रोना बंद, संसार की भटकन बंद करनी है तो रोना बंद कर दो। कोई ख़त्म हो जाए तो उसके यहाँ घर पे जा कर के हंसना जोर जोर से। है? तो पागल समझेंगे, लेकिन बाहर से नहीं हंसना, अंदर अंदर हंसना। क्यों हंसना अंदर अंदर? अंदर अंदर इसलिए हंसना क्योंकि भगवान की वाणी में ऐसा निकला है कि कोई भी संसार में रहने वाला नहीं है। तो संसार में कोई भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। एक एक करके सबको जाना है। जब सब एक एक करके सबको जाना है तो वो चला गया, इसमें दुख की कौन सी बात है? शोक करने की कौन सी बात है? जब सबको जाना है तो वो एक एक करके उसका नंबर आया तो वो चला गया, हमारा आएगा तो हम चले जाएंगे। शांति से चले जाओ, टेंशन फ्री। शोक करने से क्या होगा बताओ? समझ रहे? तो शोक करने से क्या होगा कि यदि हम शोक करेंगे तो समय से पहले जल्दी और चले जाएंगे, तो जल्दी जगह खाली हो जाएगी। समझ रहे? इसलिए जीवन में कभी भी क्या करना, शोक नहीं करना। शोक जो है विष का ही भेद है, अन्य वस्तुओं की चर्चा ही का। इसलिए महापुरुषों के द्वारा सेवित धैर्य का अवलंबन कीजिए। इसलिए आप क्या करो, जो महापुरुषों के द्वारा सेवित धैर्य है उस धैर्य को पकड़ो, धैर्य का सेवन करो। रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जैसे उत्तम पुरुष विवेक की उत्पत्ति के उत्तम क्षेत्र है। धीर वीर मनुष्य यदि जीवित रहता है तो बहुत समय बाद भी कल्याण को देख लेता है। जो आदमी धीर वीर है, आज कल्याण भले हो गया लेकिन धैर्य रखो, आज कल्याण हुआ है तो कल क्या होगा, कल कल्याण भी होगा। लेकिन धैर्य तो विचारों को रहता नहीं। धैर्य रखा तो क्या होता है, धैर्य रखना पड़ता है। जो महापुरुष होता है
वह धैर्य रखता है, और जो महापुरुष नहीं होता है वह धैर्य नहीं रखता है। और जब जो धैर्य रखता है उसी के आज दुख आया है तो कल खुशी भी आएगी। धैर्य रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बहुत समय जो धीर भीर मनुष्य धैर्य रखता है वह बहुत समय बाद कल्याण को भी देख लेता है। आज अकल्याण को देखा है, कल कल्याण को भी देखेगा। और जो तुच्छ बुद्धि का धारी अधीर मनुष्य है वह विभिन्न प्रकार के कष्ट भोग कर भी कल्याण नहीं देख पाता। जिसके मन में बेचारे के धैर्य नहीं है, अधीर है, रो रहा है, धो रहा है, तो क्या हो रहा है, अब जो वर्तमान में ऐसा नियम है, जो वर्तमान में रो रहा है वो भविष्य में भी रोएगा। ठीक है ना। जो आदमी वर्तमान में रो रहा है उसकी भविष्य की पर्याय भी रोने वाली ही होगी। क्यों होगी रोने वाली? क्योंकि जैसा बीज होगा वैसे ही तो वृक्ष होगा। वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वही तो हमारा भविष्य है ना। तो आज हम जब रोने धोने के बीज बोएंगे तो भविष्य में रोने की ही फसल पैदा होगी। और आज हम दुखी हैं, रो रहे धो रहे, ऐसा हमने देखा संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे करोड़ों की भी संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा रोते, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है। हमेशा उसकी आदत है ना ऐसी, वो रोता ही रहता। तो समझना जी इस भाव में भी रो रहा है और अगले भाव में भी ऐसे ही इसकी रोने वाली ही पर्याय मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा देखा, करोड़पति अरबपति आदमी है, लेकिन उससे कभी भी पूछोगे अरे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आगे चल कर के 10-20 साल बाद उसकी सारी संपत्ति चली जाती है और उसके पास कुछ नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि भावना ऐसी बाहर आता ना, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर कर्म कहता है कुछ नहीं है तो चलो अब कुछ ही नहीं होगा तुम्हारे। समझ रहे ना। तो इसलिए जीवन में क्या करना, कभी भी रोना नहीं। ठीक है रक्षा भाई, रोगी तो भविष्य में भी रोती रहोगी हमेशा। इसलिए जो है जितना है उतने में खुश रहो, क्योंकि जितना कर्म है ऐसा धैर्य बांधो और ऐसा अपने मन को शांत बना दो कि हमें जो मिला है वो हमारे कर्म के उदय से ही मिला है। जितना भाग्य में था मिल गया और नहीं था तो नहीं मिला, ऐसा धैर्य रखो। तो उससे क्या होगा, साता वेदनीय कर्म का बंध होगा, रोगे धोगे तो असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा, और जो बंध होगा वो भविष्य में उदय में आएगा। जो कष्ट भोग कर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मनसुख लाल जी, जो कष्ट भोग कर भी धैर्य रखता है वह कल्याण को देख पाता है। कष्ट आया है लेकिन धैर्य रखे तो उसी को तो कल्याण होता है। और जो कष्ट के समय अधीर हो जाता है, अपने धैर्य को छोड़ देता है, तो उसको 3 काल में कभी भी कल्याण नहीं होता। पारसनाथ भगवान ध्यान में बैठे थे, ऊपर से कमठ पत्थर फेंक रहा था, लेकिन वो रोए क्या? वो रोए क्या? नहीं रोए। और रोते तो क्या कल्याण को देख पाते? यदि पत्थर फेंक रहा था वो और पारसनाथ भगवान रोने बैठ जाते तो उनको केवल ज्ञान होने वाला नहीं था और संसार में ही भटकते रहते। तो उन्होंने कष्ट आया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं रोना, हमें आने दो कष्ट। उस कष्ट को धैर्य के साथ झेलते रहे, थोड़ी देर में केवल ज्ञान हो गया। ऐसे तारा भाई तुम भी करना, ठीक है। रोना धोना नहीं, कुछ भी हो जाए, किसी के यहाँ बैठने जाओ, रोने का त्याग, ठीक है। ये विषाद करने का समय नहीं है, कार्य करने में मन दीजिए, क्योंकि उदासीनता बड़ा अनर्थ करने वाली है। सबसे बड़ी कोई अनर्थकारी संसार में है तो वह क्या है? उदासीनता है। जो आदमी उदासीन हो जाता है किससे? संसार के कार्यों से, वह कभी भी जीत नहीं सकता। अब सुजल की अम्मा बैठ गई, अब क्या करें? समझ रहे ना? हाथ पे हाथ धर के बैठ गई, अब हम क्या करें? तो क्या करें, तो बैठी रहा।
क्यों? क्योंकि उदासीन हो गए ना, उदासीन हो गए मतलब तुम्हारा मन हार गया। उदासीन हो गए मतलब क्या? तुमने अंदर से हार स्वीकार कर ली। तुम्हारा जो अंदर का हृदय है ना, वह हृदय हार चुका है, अंदर से ढीला पड़ गया। अब तुम्हारी उत्साह शक्ति खत्म हो गई और अब तुम जो है तीन काल में कभी भी जीत नहीं सकती। और जो आदमी अंदर से धैर्यशाली होगा, बलशाली होगा, वह कभी भी कितनी कैसी परिस्थिति आ जाए लेकिन कभी भी उदासीन नहीं होगा। हार गए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। परशुराम ने इस पृथ्वी को 17 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। सारी पृथ्वी में जितने भी क्षत्रिय थे सबको अपने फरसा से मार डाला, एक भी नहीं बचे। लेकिन फिर भी क्षत्रिय जो हैं अपने धैर्य को बांधे बांधे और कहीं लुप छिप करके अपनी जान बचाए। और फिर जब शुभम चक्रवर्ती आया तो उसने परशुराम को भी अलग कर दिया और इस पृथ्वी को 21 बार ब्राह्मणों से विहीन कर दिया। 21 बार पृथ्वी को, सारे ब्राह्मणों को अलग कर, गर्दनें अलग कर दें। जितने भी ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो जे कटी गर्दन, तुम ब्राह्मण हो जे काटी गर्दन। 21 बार सारी पृथ्वी पर। जैसे अजी होता ना, जैसे सरकार होती ना, सरकार क्या करती है कि जैसे आज्ञा दे देती, कुत्ते बढ़ गए कुत्तों को मार दो। तो ऐसे शुभम चक्रवर्ती जो था वह 6 खंड का अधिपति था। उसने 6 खंड में आज्ञा दे रखी थी, जो जितने ब्राह्मणों को मार करके लाएगा उसको उतना ज़्यादा इनाम मिलेगा। ब्राह्मण को मार के लाओ और इनाम पाओ। सारी पृथ्वी पे ब्राह्मण नहीं बचे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने क्या किया, अपना धैर्य नहीं खोया। बहुत सारे 90%, 99% मर गए लेकिन अपना धैर्य नहीं खोया। 1% बचे थे। तो आज पृथ्वी पे ब्राह्मण फिर से है। समझ रहे ना? तो कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी विपत्ति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, लेकिन संज क्या करना, अंदर से उदासीन नहीं होना। अंदर का अपना धैर्य बनाए रहना। और अंदर का धैर्य तुम्हारा बना रहेगा तो एक ना एक दिन तुम्हारे हाथ में जीत निश्चित रूप से होगी। और जो व्यक्ति अंदर से हार गया उसका 3 काल में कभी भी संभावना नहीं है कि यह जीत सके, उन्नति कर सके। तो अंदर से क्या करना, माया मुंगानिया, भले तुम अध्यक्ष नहीं बनो। समझ रहे ना? है नहीं, फिर से एक बार तो बन गई, अब अगली बार फिर से भले नहीं बनो, लेकिन अंदर की उत्साह शक्ति खत्म नहीं करना। हम अध्यक्ष हों चाहे नहीं हो, लेकिन काम हमें करना है तो हम करते रहेंगे। अंदर से उदासीनता नहीं लाना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि उदासीनता जो है महान अनर्थ करने वाली है। संसार में सबसे बड़ा कोई अनर्थ करती है तो वह उदासीनता है। इसलिए क्या करना, उदासीन नहीं होना। और उदासीन होना है तो किससे होना है, तो संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाओ। पुरुषार्थ से उदासीन नहीं होना है। पुरुषार्थ हमेशा करते रहो और संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाओ। ठीक है। विद्याधरों के राजा खरदूषण के मारे जाने पर, हाँ बड़ा अनर्थ करने वाली है, वो विरादित बता रहा है। विद्याधरों के राजा खरदूषण के मारे जाने पर दूसरी बात हो गई, और जिसका फल अच्छा नहीं होगा ऐसा आप समझ लीजिए। लक्ष्मण ने जो खरदूषण को मार डाला है तो इसका फल जो है अब अच्छा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे विद्याधर उग्र होंगे, कोई भी शांति से नहीं बैठेगा, तो इसका फल जो होगा अच्छा नहीं होगा। किष्किंधापुरी का राजा सुग्रीव, इंद्रजीत, भानुकर्ण, त्रिशरा, क्षोमण, भीम, क्रूरकर्मा, महादेव आदि बड़े बड़े योद्धा जो नाना विद्याओं के धारक तथा महातेजस्वी हैं, इस समय अपने मित्रजन
खरदूषण कुटुंबी के जनों के दुख को क्षोभ को प्राप्त होंगे। ये सब जो है इंद्रजीत कौन है? रावण का पुत्र, और खरदूषण का साले का पुत्र, ठीक है ना। तो ये सब कहने का से क्या है, सुग्रीव जो है वो खरदूषण का बेटी का पति है। तो ये सब रिश्तेदार हैं। तो जब खरदूषण मर चुका है तो ये सारे बड़े बड़े योद्धा शांति से बैठने वाले नहीं है, जिस सब नियम से कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे। इस समय इन सब योद्धाओं ने नाना प्रकार के हजारों युद्धों में सुयश प्राप्त किया है, तथा विजयाद पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों का राजा भी इन्हें बस नहीं कर सकता। पवनांजय का पुत्र हनुमान अतिशय प्रसिद्ध है, और जिसकी बानर चिन्हित ध्वजा देखकर शत्रुओं के झुंड दूर भाग जाते हैं। हनुमान भी है, वह भी महाबलशाली है, और वह भी कौन है? तो खरदूषण का रिश्तेदार है, ठीक है ना। जी सब विद्याधर थे, तो विद्याधरों के रिश्तेदार होते हैं। देव योग से देव भी उनका सामना कर विजय की अभिलाषा छोड़ देते हैं। यथार्थ में वह कोई अद्भुत महापुरुष महायशस्वी है, इसलिए उठिए, अलंकारपुर नामक सुरक्षित स्थान का आश्रय लें, वहीं निश्चिंतता से रहकर भामंडल की बहन का समाचार प्राप्त करेंगे। तो उस विद्याधर ने बोला, कौन से विद्याधर ने? विराजित ने क्या बोला कि अपन लोग यहाँ 20 जंगल में बैठे हैं और सबके सब यहाँ आ जाएंगे मारने के लिए, तो अपन लोग बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक काम करो, अपन को सीता का पता तो लगा नहीं है, तो जंगल में बैठ कर के रोने से कुछ नहीं होगा। अपन कहाँ चले? तो अलंकारपुरी चले। अलंकारपुरी जो खरदूषण की नगरी थी ना, तो उस नगरी में रहेंगे और वहाँ रह करके योजना बनाएंगे, और योजना बना के सीता को ढूंढेंगे। यहाँ बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। वह अलंकारपुर पृथ्वी के नीचे है और हम लोगों को की वंश परंपरा से चला आया है। उसी दुर्गम स्थान में स्थित रहकर हम लोग यथायोग्य कार्य की चिंता करेंगे। इस प्रकार कहने पर 4 चतुर घोड़ों से जुते हुए देदीप्यमान रथ पर सवार होकर राम लक्ष्मण ने अलंकारपुरी के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, अब वो चारों बैठ कर के वहाँ उस पर चले गए। ठीक है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार उस समय सीता से रहित राम लक्ष्मण सुशोभित नहीं हो रहे थे। जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र जो है शोभा को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे राम लक्ष्मण सीता जो थे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तरह थे। तो जो सीता थी वो सम्यक दर्शन थी, तो सीता तो चली गई, तो ज्ञान और चारित्र के लिए बचे हैं, तो वो शोभा को प्राप्त नहीं हो रहे। ठीक है, ऐसा आचार्य का कहना है। 4 प्रकार की महासेना रूपी सागर से घिरा विरादित शीघ्रता करता हुआ उनके आगे स्थित था। जब तक वह पहुंचा तब तक चंद्रनखा का पुत्र नगर के द्वार से निकलकर युद्ध करने लगा। जब तक वो वहां पहुंचा तो चंद्रनखा का एक ही पुत्र थोड़ी था, और बहुत सारे थे, 2 नहीं थे। समझ रहे ना, जो 1-2 वाली परंपरा तो इस पंचम काल वाली है। उस काल में तो सैकड़ों, हजारों, लाखों होते थे। समझ रहे ना, हजारों की संख्या में पुत्र होते थे। अब एक मर गया तो मर जान दो, वो दूसरा था तो वो क्या हुआ कि जैसे ही पहुंचे तो वो लड़ने के लिए आगे आ गया। सो उसे पराजित कर परम सुंदर नगर के भीतर प्रवेश किए, और वो तो छोटा सा बच्चा, उसको कहाँ तक टिके, 2 मिनट में पराजित किया, और जी महायोद्धा नगर में प्रवेश कर गए। वह नगर देवों के निवास स्थान के समान रत्नों से दीप्यमान था। वहां जाकर विरादित तथा राम लक्ष्मण खरदूषण के भवन में यथायोग्य निवास करने लगे। और यद्यपि वह भवन देव भवन के समान था तो भी राम सीता के चले जाने से वहाँ रंच मात्र भी धैर्य को प्राप्त नहीं होते थे, यानी उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। भवन तो देवों के समान था, सब प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन सब प्रकार की सुविधाएं होने के बाद भी
जब तक मन प्रसन्न नहीं हो तब तक वस्तुएं प्रसन्नता नहीं देती हैं। तो राम का मन प्रसन्न नहीं था, सारी व्यवस्थाएं थी, सब वस्तुएं थी, लेकिन उसके बिना भी वो शोभा को प्राप्त नहीं हो रहे थे। अथानंतर वृक्षों के समूह से सुशोभित उस भवन के एकांत स्थान में अनुपम मंदिर देखकर राम वहां गए, और वहां पर भी जिनेंद्र भगवान का मंदिर बना हुआ था। खरदूषण भी जिनेंद्र भगवान का पुजारी था, तो उस मंदिर में गए और मंदिर में रत्न तथा पुष्पों से जिसकी पूजा करी गई थी, ऐसी जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन कर वे क्षण भर उस संताप भूलकर परम धैर्य को प्राप्त हुए। उस मंदिर में इधर उधर जो और भी प्रतिमाएं थी उनके भी दर्शन किए। नमस्कार करते हुए राम वहाँ पर रहने लगे, और भाई के मरने से जिसे शोक हो रहा था, ऐसा सुनंद अपनी सेना से सुरक्षित होता हुआ माता चंद्रनखा के साथ लंका में चला गया। जो चंद्र था ना, जो भी लड़ रहा था, 2 मिनट में उसको हराया। जैसे को हराया, जितनी सेना बची थी तो बटोर करके और चंद्रनखा को लेकर के कहाँ चला गया? लंका चला गया, क्योंकि वहीं हम बच सकते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जो नाना प्रकार के दुखदायी उपायों से प्राप्त करने योग्य है तथा अनेक प्रकार के दुर्निवार से युक्त है, ऐसे इन परिग्रह को नश्वर जानकर हे भव्य जनों उसमें अभिलाषा मत करो। गौतम स्वामी कह रहे, महेश की अम्मा क्या कह रहे, इस नाना प्रकार के दुखदायी परिग्रह को ऐसे जानो कि परिग्रह कभी भी किसी का होने वाला नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल दूसरे के पास है, परसों तीसरे के पास है। इसलिए परिग्रह में आसक्त मत हो, उसके लिए अभिलाषा मत करो। अभी तक वो सारा राज्य खरदूषण के पास था, और एक दिन बाद ऐसा समय आया कि वह जो है किसको मिल गया? तो विरादित को मिल गया। इसके पहले भी विरादित कोई था, जो था ना विरादित के पिताजी, उस अलंकारपुर के राजा थे। खरदूषण ने हरा करके राज्य ले लिया था, और कालांतर में फिर हो गया। तो कहने का आशय क्या है गुणमाला भाई, परिग्रह हमेशा एक सा नहीं रहता, एक आदमी के पास नहीं रहता। तो जब जो वस्तु स्थिर नहीं है, उस वस्तु की अभिलाषा क्या करनी? वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, उस वस्तु की क्या अभिलाषा करनी? किसी जी परिग्रह क्या है, कभी भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जिसका पुण्य है उसके पास चला जाता है। तो ऐसी वस्तु की अभिलाषा मत करो। यद्यपि पूर्व कर्मोदय से प्राणियों के परिग्रह संचित करने की आशा होती है, तो भी मुनि समूह के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर वह आशा इस प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार की सूर्य से प्रकाश पाकर रात्रि नष्ट हो जाती है। बार बार मन वहीं जाता है, कहाँ? परिग्रह की ओर। लेकिन जो निकट भव्य जीव होता है, उसको गुरुजनों का, मुनिजनों का समागम मिलता है, उपदेश मिलता है। तो वह उपदेश पा करके क्या करता है? उसको परिग्रह संचित करने की आशा नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है? तो जैसे सूर्य के उगते ही रात्रि नाश को प्राप्त हो जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? आचार्य गौतम स्वामी कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए गौतम स्वामी की मानना हो तो मान लेना। अथानंतर विमान के ऊंचे शिखर पर बैठा इच्छा अनुसार गमन करता हुआ रावण आकाश में सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। रावण जो था वहां सीता को लेकर के गया था, अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, अभी लंका नहीं पहुंचा है, अभी रास्ते में ही है। ठीक है, तो आकाश में सूर्य के समान सुशोभित हो रहा है। रति संबंधी राग से जिसकी आत्मा विमूढ़ हो रही थी, ऐसा रावण शोक संतृप्त सीता के मुरझाए हुए मुख कमल का ध्यान कर रहा था, और उसी ओर देख रहा था जिसके मुख से निरंतर आंसुओं की वर्षा हो रही थी।
ऐसी सीता के आगे पीछे तथा बगल में खड़ा होकर रावण बड़ी दीनता के साथ नाना प्रकार के सैकड़ों प्रिय वचन बोलता था। और सीता तो जो है वो रो रही है, निरंतर उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। और रावण क्या कर रहा था, उससे प्रिय प्रिय वचन बोल रहा था ताकि यह रोना धोना बंद कर दे। वह कहता है कि मैं कामदेव के अतिशय कोमल पुष्पमयी बाणों से घायल यदि मर जाऊंगा तो हे साध्वी तुझे नर हत्या का पाप लगेगा। मैं यदि तेरे वियोग में मर गया तो तुझे नर हत्या का पाप लगेगा, तुझे हमारी हत्या करने का सो ठीक ही है, क्योंकि जो सुंदर है उसमें सभी प्रकार की सुंदरता रहती है। हे देवी प्रसन्न हो, इस दास के ऊपर एक बार दृष्टि डालो। दास ठीक है ना, देवी दास संसार ही देवी दास है। कौन है? बड़े बड़े शूरवीर भी देवियों के दास हो गए, तो इसलिए देवी दास। मैं तुम्हारे मनोहर उद्यान में अशोक वृक्ष क्यों नहीं हो रहा है, यानी तुम जिस शोक को क्यों नहीं छोड़ रही हो। उसने कहा कि हे नीच पुरुष, जैसे रावण मीठे मीठे वचन बोल रहा था लेकिन सीता को तो एक भी वचन नहीं सुहा रहा था। उसने कहा हे नीच पुरुष हट, मुझे छूना मत, तुम इस प्रकार की यह निंदनीय वाणी क्यों बोल रहा है। तेरा यह दुष्ट चेष्टा पाप रूप है, आयु को कम करने वाली है। सीता समझा रहे कि जो तू पाप चेष्टा कर रहा है, यह तेरी चेष्टा जो है वो पाप रूप है, तेरी आयु को कम करने वाली है, नरक का कारण है, अपकीर्ति को करने वाली है, विरुद्ध है, भय उत्पन्न करने वाली है। पर स्त्री की इच्छा करता हुआ तू महादुख को प्राप्त होगा तथा भस्म से आच्छादित अग्नि के समान पश्चाताप से तेरा सारा शरीर व्याप्त होगा, यानी तू जल जाएगा। पश्चाताप में तू अंदर अंदर झुलसा रहेगा और जल करके भस्म हो जाएगा, अथवा तेरा चित्त पाप रूपी महापंख से लिप्त है। अतः मुझे धर्म का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ है। अब सब प्रकार के धर्म का उपदेश दिया सीता ने, लेकिन सीता भी समझदार है और बोल रहे कि तेरे लिए जो है तेरा हृदय जो है पाप से हृदय है। अब इस पंचम काल में बेचारे जीवों को देखो, हृदय जो है पाप से आच्छादित है, कितना भी उपदेश दो लेकिन उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हृदय में पाप बैठा है, हृदय में पाप का उदय भी बैठा है और बंध भी बैठा है। इसलिए कितना भी हित का उपदेश दोगे, लेकिन आज यहाँ पे सीता ने बोला कि तेरा हृदय पाप से है तो तेरे ऊपर धर्म का उपदेश देना ऐसा व्यर्थ है जिस प्रकार की अंधे के सामने नृत्य के हाव भाव दिखाना व्यर्थ है। अब कोई अंधा है बेचारा, अब उस अंधे के सामने अच्छे खूब मटक मटक के नाचो है, तो उसके सामने नृत्य करना जो है पूर्णता व्यर्थ है। तो जिसके हृदय में पाप बैठा है उसके लिए धर्म का उपदेश देना पूर्णता व्यर्थ है, किंचित मात्र भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। ऐसे अपन भी महीनों उपदेश सुनते हैं लेकिन 1% भी हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हृदय जो है पाप से लिप्त है, पाप रूपी कीचड़ से ऐसा भरा हुआ है कि हित का उपदेश हमारे हृदय पर टिक ही नहीं पाता। कमल के पत्र पर पानी की बूंद कितने देर टिके है? हाँ, कमल की पत्ती पर पानी की बूंद 1 सेकंड भी नहीं, उस पर तुरंत तुरंत निकल जाती है। तो ऐसे हमें भी कोई जिनवाणी का उपदेश देता है तो हमारा हृदय जो है
कमल के पत्ते के समान है, जैसी बूंद पड़ती है और ढड़क के नीचे चली जाए, ठहरती नहीं है। क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि हमन ने पाप का तेल लगा रखा है। तेल लगा दो फिर पानी नहीं ठहरता। तो ऐसे वो बोल रहे कि हे रावण, तेरे लिए जो सारा उपदेश देना ऐसा व्यर्थ है जैसे अंधे के सामने हाव भाव से सहित नृत्य करना। अरे नीच, परिस्त्री की इच्छा करने से तू बहुत भारी पाप बांध कर नरक में जाएगा और वहां कष्टकारी अवस्था को प्राप्त होगा। इस प्रकार यद्यपि सीता ने कठोर अक्षरों से भारी वाणी के द्वारा रावण का तिरस्कार किया, तो भी वह काम से आह चित्त होने के कारण उसका प्रेम दूर नहीं हुआ। सीता ने जितनी गालियां दे सकती थी सब प्रकार से कठोर बोला, लेकिन उसके हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसके हृदय पर 1% भी कुछ असर नहीं आया। वहां खरदूषण का युद्ध समाप्त होने पर भी स्वामी रावण का दर्शन न होने से परम स्नेह से भरे शुक, हस्त, पृष्ठ आदि मंत्री परम उद्वेग को प्राप्त हो रहे थे। और जब उन्होंने हिलती हुई पताका से सुशोभित प्रातःकालीन सूर्य के समान रावण का विमान आता देखा, तब वे हर्षित होकर उनके पास गए। तो खरदूषण का युद्ध तो समाप्त हो गया था और बहुत देर बाद भी लंका जब रावण नहीं पहुंचा तो वहां के लोग देख रहे थे कि रावण कहाँ रह गया है। ठीक है, तो ऐसे देख रहे थे, इतने में ही वह विमान आता हुआ दिख गया। तो वो लोग सब लोग कैसे खुशी हो गए। उन्होंने दिव्य वस्तुओं की भेंट देकर सम्मान प्रदर्शित कर तथा अतिशय प्रिय वचन कहकर रावण की आगवानी की, तो भी भृत्यों की उन संपदा से सीता वशीभूत नहीं हुई। बहुत सारे लोग आए आगवानी करने के लिए, भेंट दी, बाजे बजे, घोड़े आए, हाथी आए, सब आए, लेकिन उन सबको देखकर भी सीता उनसे प्रभावित नहीं हुई। संसार में ऐसा कौन चतुर मनुष्य है जो अग्नि शिखा का पान कर सके अथवा नागिन के सिर पर स्थित रत्नमयी शलाका का स्पर्श कर सके? ऐसा कौन सा चतुर मनुष्य है कोई चतुर जो अग्नि का स्पर्श कर सके? अग्नि को छू के देखो, ठीक है कोई ऐसा चतुर जो नागिन के सिर पर एक मणि होती, मणिहारी, समझे? वह एक ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में बोला है कि नाग के फण में स्थित मणि को ला करके किसी को कैसा भी बुखार चढ़ा हुआ हो, नाग की मणि उसको शरीर से स्पर्शित करा दो, उसका बुखार 2 सेकंड में भाग जाएगा। ठीक है, नाग कब होता है? कोई भी सर्प जब 500-700 साल का वृद्ध हो जाता है तो उसके फण में इतनी बड़ी अंदर मणि बन जाती है, लेकिन उसको स्पर्श करना संभव नहीं है, समझ रहे ना? तो ऐसे किसी को वह मणि छुआ दो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रत्नमयी शलाका का स्पर्श कर पाए। यद्यपि सीता ने तृण की अग्रभाग के समान रावण का तिरस्कार किया, तो भी वह 10 उंगलियों से सहित अंजलि सिर पर रखकर उसे बार बार नमस्कार कर रहा है। सीता बार बार उसका तिरस्कार कर रही और रावण जो है बार बार उसको नमस्कार कर रहा है। नाना दिशाओं से आए हुए तथा इंद्र के समान वैभव को धारण करने वाले मंत्रियों ने जिसे घेर लिया था और जय 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 हो, बढ़ते रहो, स्मृतिमान हो इत्यादि कर्ण प्रिय वचनों से जिसकी स्तुति हो रही थी, ऐसे इंद्र तुल्य रावण ने लंका में प्रवेश किया। बहुत सारे मंत्री आ गए, जय हो महाराज आपकी, जय हो, ऐसा शब्द भी बोल रहे और ऐसे करते हुए वह लंका में प्रवेश किया। उस समय सीता ने विचार किया, यह विद्याधरों का राजा ही जब अमर्यादा का आचरण कर रहा है तो वहाँ कौन दूसरा शरण हो सकता है? यानी उसने अपने हृदय को समझाया, उनको नहीं समझाया
कि जो तो जो है ना, इसकी इतनी बड़ी विभूति है, ये लोग जय जयकार बोल रहे हैं, तो निश्चित ही है विद्याधनों का राजा है। उसको नाम वाम कुछ पता नहीं था सीता को, ये विद्याधनों का राजा है। और जब राजा ही अमर्यादित हो तो अब हमें किसी की शरण यहाँ पर खोजने की आवश्यकता अपने हृदय से निकाल देंगे, हमारी कोई शरण होगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब राजा ही ऐसा है तो फिर किससे हम इच्छा करें। फिर भी मेरा एक नियम है कि जब तक भर्ता का कुशल समाचार प्राप्त नहीं होगा तब तक मेरे आहार कार्य का त्याग है। देखो, इतनी पतिव्रता थी, दृढ़ धर्मी थी, शक्तिशाली थी कि शत्रु के बीच में पहुंच गई, और पहुंचने के बाद उसने निश्चय भी कर लिया कि यहाँ हमारा कोई शरण देने वाला नहीं है। फिर भी उसने ऐसा कठोर कठोर नियम लिया कि जब तक मेरे भर्ता का पता नहीं चलेगा तब तक मैं आहार पानी ग्रहण। देखो कितना कठोर नियम है। तदनंतर पश्चिमोत्तर दिशा में विद्यमान अतिशय उज्ज्वल स्वर्ग के समान देवारण्य नामक उद्यान है। सुकल्प वृक्ष के समान कांति वाले बड़े बड़े वृक्षों से व्याप्त उस उद्यान में एक जगह सीता को ठहरा कर रावण अपने महल में चला गया। कौन से उद्यान में ठहराया था? वो वाल्मीकि रामायण में तो वहाँ ठहराया था, कहाँ? अशोक वाटिका में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देवारण्य वाटिका में ठहराया है। कौन सी है? देवारण्य नाम की वाटिका में सीता को ठहरा दिया और रावण अपने महल में चला गया। इतने में ही खरदूषण के मरण का समाचार पाकर रावण की 18,000 रानियां भारी शोक के कारण महाशब्द करती हुई रोने लगी। अब बताओ, जब 18,000 रानियां रो रही होंगी तो कैसा शब्द हो रहा होगा। बेचारा रावण हारा थका वहां से आया, इतनी परेशानी झेली और सोच रहा कि 2 मिनट तो शांति से आराम कर ले, महल में गया और इतने में 18,000 रानियां। समझ रहे? वो तो अनादिकाल से आज से नहीं है। स्त्रियों को, स्त्री का स्वभाव ही है रोने का, समझ रहे? अनादिकाल से है, जब से स्त्री है तब से रोना है, और जब तक स्त्री रहेगी तब तक रोना धोना लगा रहेगा। तो समझो बात को, जिसकी बेचारे की एक है वो शांति से नहीं रह पा रहा है, और उसकी तो 18,000। समझ रहे? अब वो बेचारा 2 मिनट शांति से बैठे और वो 18,000 बेचारी रोने लगी। फिर परेशान, एक नई की नई आपत्ति। लेकिन फिर भी संसारी प्राणी क्या करता है, इन सारी आपत्तियों को भी अपना सौभाग्य मानता है। घर में रहता है, कुटता है, पिटता है, सब काम करता है, लेकिन उसके बाद भी खुश रहता है। समझ रहे हैं? वहाँ से भागता नहीं है, शांति है, जो है ठीक है। समझ रहे? तो 18,000 रानियां बड़ा विलाप करके रोने लगी। चंद्रनखा भाई के चरणों में जाकर तथा गला फाड़ फाड़ कर करके हाय में अभागिनी मारी गई। चंद्रनखा कहाँ से भगी थी ना, रावण के पास आई थी, तो बेचारी भाई मिल गया। भाई मिला तो गला फाड़ फाड़ के क्या बोल रही कि हाय में अभागिनी मारी गई। इस तरह दुर्वर्षा के दुर्दिन से पराजित हुई, विलाप करने लगी, मर गई मैं तो। भाई को देख करके रो रही है, गला फाड़ फाड़ करके। पति और पुत्र की मृत्यु रूपी अग्नि से जिसका मन जल रहा था, ऐसी अत्यधिक विलाप करती हुई चंद्रनखा से भाई रावण ने इस प्रकार कहा। अत्यधिक विलाप कर रही थी तो रावण ने उससे बोला। देखो ऐसे ही है, जितना विस्तार परिवार का है उतना बेचारा 1 सेकंड भी शांति से नहीं बैठ पाए। अब वहाँ 18,000 स्त्रियाँ रो रही, यहाँ वो बहन आ गई। एक को देख भी आदमी खुश है, अच्छा है। समझ रहे ना? क्यों है खुश? क्योंकि वो उसको अपना मान रहा है ना।
ये जो है ये मेरा है, उसकी धारणा क्या है? देखो 4 बच्चे भी हो जाएँ, 5 भी हो जाएँ, वो कितना परेशान करें, कुछ भी करें, लेकिन बेचारे को वो उकताहट नहीं होती। घबराता क्या कभी? क्यों नहीं घबराता? अपना मानता है ना, ये तो हमारे हैं इसलिए हमारे हैं, तो इसलिए शांति है। और हमारे नहीं हो, पड़ोस का बच्चा हल्ला करे तो हाँ, એટલો क्या कांगड़ा करे। समझ रहे हैं ना? तो पड़ोस क्या करे, तो उसमें अपनेपन का भाव नहीं है, इसलिए उसका कांगड़ा दिखता है। लेकिन अपने का नहीं दिखता है, उसमें अपनेपन का भाव है। तो रावण की 18,000 देवियां रो रही, वो बहन भी आकर के वो भी रो रही, लेकिन रावण सुख मान रहा है और अपनी बहन से इस प्रकार कहा, हे वश्य, तेरा रोना व्यर्थ है। यह क्या प्रसिद्ध नहीं है कि संसार के प्राणी पूर्व भाव में जो करते हैं उन सबका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी बोल रहा, अपन बोलते हैं ना ऐसे, तो रावण अपनी बहन को बोल रहा है कि अपन ने जिस संसार में प्रसिद्ध है, जो पूर्व भाव में किया था वह फल अवश्य ही मिलेगा, मिले बिना रहेगा नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो क्षुद्र शक्ति के धारक भूमि गोचरी मनुष्य कहाँ और तुम्हारा आकाशगामी भरता कहाँ? यदि ऐसा नहीं होता कि कर्म का फल नहीं मिलता होता तो तुम्हारा भरता तो आकाशगामी था और 14,000 योद्धाओं का स्वामी था, अधिपति था, और वो तो भूमि गोचरी बेचारे जंगलों में घूम रहे, वो कहाँ? लेकिन कर्म का फल मिले बिना नहीं रहता है। ऐसा जानकर किसी मनुष्य को शोक करना उचित नहीं है। ऐसा जान करके किसी को भी शोक नहीं करना चाहिए। कोई मर जाए माया मुंगानिया तो उसके यहाँ जाके समझाना कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए रो नहीं। हाँ, जब तक मृत्यु का समय नहीं आता तब तक वज्र से आहत होने पर भी कोई मरता नहीं है, और जब मृत्यु का समय आ जाता है तब अमृत भी जीव के लिए विष हो जाता है। यदि मृत्यु का समय आ जाए तो कई बार कोरोना के समय ऐसा हुआ कि बेचारे ये वैक्सीन लगवाने गए कि बच जाएं, और वैक्सीन लगने के कारण ही मर गए। तो जब मृत्यु आ जाती है तो गुणीमाला बाई अमृत भी विष बन जाता है। और यदि मृत्यु आ जाए तो बेचारा कुर्सी पे बैठा बैठा लुढ़क जाता है, इसलिए बिना मृत्यु के कोई मरता नहीं है। तो ऐसे जैसे रावण समझा रहा है, ऐसे तुम लोग भी लोक में किसी के यहाँ बैठने जाते हो तो उनको भी ऐसा समझाओ करो। ओम नमः सिद्धेभ्याम।